प्यारे बच्चों, क्लास 12 विषय संस्कृत प्रोजेक्ट परक के द्वारा 5 मॉडल सेट निकाला गया था, जिसमें से हम लोगों ने 2 मॉडल सेट कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग तीसरे मॉडल सेट के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। सभी परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले अपठित अवबोधनम से है आपका कि नीचे दिए गद्यांश को पढ़े और विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। अधोलिखिता गद्यांशम पठित्वा विकल्पेभ्यम उचितम उत्तरम चुनेत। तो यहाँ पर ये जो गद्यांश कह रहा है, कहता है कालिदास मेरे पसंदीदा कवि है, वह विश्व प्रसिद्ध कवि है। उन्हें कवि परिवार के गुरु और सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में माना जाता है। अंग्रेज उन्हें भारत का शेक्सपियर कहते हैं। यह महाराजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से सर्वश्रेष्ठ था। कहा जाता है कि यह कवि शुरू में मूर्ख था। उसकी शादी धोखे से एक राजकुमारी से कर दी गई। बाद में देवी काली की पूजा करके वह एक विद्वान व्यक्ति बन गया। तो यहाँ पर ये जो गद्यांश, अब इसी से क्वेश्चन है, कालिदासा की दृश्या कवि रस्ती, मतलब कालिदास किस प्रकार के कवि थे, तो विश्व प्रसिद्ध हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कालिदास का विवाह किसके साथ हुआ था, तो यहाँ पर होगा राजकन्या के साथ हुआ था, राजकन्याएं। तीसरा है भारत का शेक्सपियर का, मतलब भारत का शेक्सपियर कौन है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी कालिदास। कालिदास कस्य नृपस्य कवि आसीत, कालिदास किस राजा के कवि थे, तो विक्रमादित्य। किसकी पूजा से कालिदास विद्वान बने, कालिदास कस्य उपन्यास्य विद्वाना सज्जता, तो यहाँ हो जाएगा काली देवाया, मतलब काली की पूजा करके। उसके बाद आपका है स्वास्थ्य एकांत गुना सृष्टिकर्ता द्वारा निर्मित अज्ञान का आवरण है, विशेषकर मौन समाज में सर्वज्ञ और अज्ञानी का आभूषण है। तो यहाँ पर इसी से आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है अपंडिताम भूषणम किम, मतलब अज्ञानी का अलंकार क्या है, तो यहाँ हो जाएगा मौनम। 7वां है आपका मूर्खता का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, मतलब अज्ञानम अश्य किम विलोम पदा तत्सर्व विदाम। मूर्खतया का प्राया, तो यहाँ हो गया अज्ञाता। 9वां नंबर है आपका सृष्टिकर्ता ने किसका आवरण बनाया, विधात्रा कस्य छंदांत विनिर्मताम, तो अज्ञानतया हो जाएगा। विभूषणम मौनम पंडितनाम रेखांकित पदे का विभक्ति, तो यहाँ पर आपको अज्ञानी के लिए मौन का आभूषण रेखांकित वाक्य में विभक्ति क्या हो जाएगा, तो इसमें विभक्ति आपका द्वितीय विभक्ति है। दातुम इतस्य प्रत्ययम वियोज्य लिखत, तो यहाँ हो जाएगा दातुम में है तुमुन प्रत्यय। गम प्लस कत्वा में आपका गत्वा हो जाएगा, मतलब इसका संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा गत्वा। अगला है दृश्य प्लस तव्यम अश्य प्रत्यय संयोजनम कृत्वा लिखत, तो यहाँ होगा दृष्टव्यम। पावका इतस्य संधि विच्छेदम किम, पावक का संधि विच्छेद हो जाएगा पौ प्लस अंक, यहाँ प्लस बीच में छूट गया बच्चों, यहाँ प्लस लग जाएगा पौ प्लस अंक। सु प्लस आगतम अस्य संधि पदम किम, सु प्लस आगतम स्वागतम हो जाएगा आपका। कोयपि इतस्य संधि विच्छेद किम, तो क प्लस अपि हो जाएगा। राजपुरुषा अस्य समास विग्रह कुरुत, तो हो जाएगा राज्ञ पुरुषा। उपवनम अस्य समासिक विग्रह कुरुत, तो वनस्य समीपम हो जाएगा। इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तो वनस्य समीपम। विद्यालयम उभयता वन्यम अस्ति, उभयता योगे का विभक्ति, इसमें आपका द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। स व्याघ्रा द्वे भेति रेखांकित पदे का विभक्ति, तो इसमें आपका 5वीं विभक्ति है।
कति वेदा संति तो चत्वारा हो जाएगा। रामायणस्य रचयिता का, तो रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हो जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम अस्य रचयिता का हो जाएगा, तो यहाँ कालिदासा हो जाएगा। कादम्बरी कस्य रचना, तो वानभट्टस्य हो जाएगा। नीति शतकम अस्य रचनाकारा का, तो यहाँ भर्तृहरि हो जाएगा। वानुशिष्टि जगत्वस्त्रम इति कस्य विषय प्रसिद्ध, तो वानभट्टस्य हो जाएगा आपका। महाभारतस्य रचनाकारा का व्यासदेव हो जाएगा। किरातार्जुनीयम कस्य रचना, तो भारवे हो जाएगा आपका। माघस्य रचना अस्ति, तो माघस्य हो जाएगा शिशुपालवदनम। गद्य पद मिश्रितम रचना भवति, तो इसका होगा चंपू काव्यम। यहाँ से आपका अति लघुतरीय प्रश्न है। तो यहाँ पर अति लघुतरीय प्रश्न में जो कहता है कि पैराग्राफ को पढ़ना है आपको, अनुच्छेद को, और इसी से आपको फिर क्वेश्चन देना है। ये पैराग्राफ कह रहा है कि संस्कृत देव भाषा है, लगभग सभी भारतीय भाषाओं की जननी है तथा क्षेत्रीय भाषाओं की जीवनदायिनी है। इस प्रकार प्राणी भोजन पर जीवित रहता है, किंतु वायु के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। उसी प्रकार इस देश की कोई भी भाषा संस्कृति पर निर्भर हुए बिना जीवित रहने में निसंदेह असमर्थ है। हमारा धर्म, हमारा इतिहास, हमारा अतीत और भविष्य सभी इसी में अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये आपका कह रहा अनुच्छेद। अब इसी पर क्वेश्चन है आपका, संस्कृत किसकी जीवन रेखा है? संस्कृत भाषाया कस्याम प्राणभूते अस्ति, तो यहाँ जगह संस्कृत क्षेत्रीय भाषाओं की जीवन रेखा है। 32 नंबर है प्राणिना प्राणरक्षार्थ किम आवश्यकम वर्तते, तो यहाँ पर हो जाएगा किसी जानवर की जान बचाने के लिए क्या आवश्यक है। जानवर बोले या प्राणी बोले, तो वायु जो है वो प्राणियों के जीवन के लिए आवश्यक है। 33 नंबर है संस्कृत के बिना कौन नहीं रह सकता है, तो यहाँ जगह देश की कोई भी भाषा संस्कृत के बिना जीवित नहीं रह सकती है। अक्षमा इति पदस्य विलोम पदा लिखत, अक्षमा का हो जाएगा 34 क्षमा। उसके बाद है आपका श्लोक को पढ़ना, फिर आंसर देना है। विपत्ति धैर्य मथा मध्य क्षमा, कहने मतलब है विपत्ति में धैर्य और समृद्धि में क्षमा, सभा में वाक्पटुता और युद्ध में पराक्रम, शौर्यता और लत में रुचि सुनी जाती है। या वास्तव में महान आत्माओं के लिए प्रकृति की पूर्णता है। तो इस पर क्वेश्चन है आपका, महापुरुषों की वाक्पटुता कहाँ प्रदर्शित होती है, तो आपका 35 नंबर का आंसर हो जाएगा वाक्पटुता का प्रदर्शन महापुरुषों की सभा में होता है। महान का महानतमन वश्यम कुर्त वर्तते, तो यहाँ पर हो जाएगा महापुरुषों की बातें सुनी जाती है। 37 नंबर है महापुरुषों के हित कहाँ हैं, तो महान व्यक्ति प्रसिद्धि में रुचि रखते हैं। यशस्वी का हो जाएगा प्रसिद्धि। उसके बाद लघुतरीय प्रश्न है, रेखांकित चरणों के आधार पर एक प्रश्न बनाए, मतलब जो रेखांकित पद यहाँ रेखा जो आपका अंडरलाइन किया हुआ है ये वाला, इससे आपको प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पर सेम यही रहेगा, बस यहाँ किम लगा देना है। यहाँ पर आपका है तो यहाँ पर कस्य लगा देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपका रामायणस्य है तो रामायणस्य की जगह कस्य लगा देना है। तो इसका मतलब हो जाता है आपका 38 का तोते का विनाश चंद्रा पीड़ा सिखाता है, तो यहाँ क्वेश्चन है सूक नाश क्या सिखाती है। फिर है ख नंबर, कर्ण परशुराम का शिष्य था, तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा कर्ण किसका शिष्य था। ग नंबर कहता है वाल्मीकि रामायण के लेखक है, तो क्वेश्चन बनेगा वाल्मीकि किसके लेखक है। उसके बाद यहाँ आपको मिलान करना है। अस्ति यद्यपि सर्वत्र, मतलब यद्यपि हर जगह है, मतलब क्या हर जगह है, तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं मिलान नीचे आंसर दे दिए हैं।
क का जो है वो आपका सी हो जाएगा, मतलब ये आपका इस तरह मिलेगा, क का हो जाएगा सी, ख का हो जाएगा आपका ए और ग का हो जाएगा आपका बी। इस तरह आपको मिलान कर देना है, यहाँ नीचे उत्तर लिखा हुआ है। अगला है विलोम पदानी लिखत। विलोम पद लिखना है तो पराजित का जीता हो जाएगा, माता का पिता, अज्ञा का विज्ञा हो जाएगा। संधि कुरुत मतलब संधि करना है आपको, कवि प्लस अयम का कवि रयम हो जाएगा, सत प्लस चरितम का सच सचरित्रम हो जाएगा, महा प्लस इंद्र का महेंद्र हो जाएगा। संधि विच्छेद करना आपको, चंद्रोदय का चंद्र प्लस उदय हो जाएगा, नायक का नौ प्लस अंका हो जाएगा, निरोग का नी प्लस रोगा हो जाएगा। समस्त पदम लिखत, समस्त पद लिखना है, त्रयाणाम मुनिनाम समाहारा का त्रिमुनि हो जाएगा, माता च पिता च का माता पित्रो हो जाएगा, कृष्ण च अर्जुन च का कृष्ण अर्जुनो हो जाएगा। समास विग्रह कृत, समास विग्रह करना शताब्दी का हो जाएगा, सतनाम अब्दनाम समाहारा। फिर है घन श्यामा का हो जाएगा, घन इव श्यामा। दुर्भिक्षम का हो जाएगा, भिक्षनाम अभावा। 45 नंबर आपका क्वेश्चन है, भोजन की रक्षा कौवा है तो यहाँ पर काभ्या हो जाएगा, अन्य रक्षा काक तो यहाँ काक्यभ्यम हो जाएगा। यहाँ पर सवधीरा कर्ण तो कर्णेन हो जाएगा। खाली स्थान में आपको वर्धना है दशरथा। कहने मतलब इसका हिंदी है कि भोजन की रक्षा कौवों से, वह बहरा कान से, दशरथ नाम का एक राजा था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बॉक्स में से शब्द चुने और 5 वाक्य लिखे। इस बॉक्स में ये जो मंजूषा आपका दिया हुआ है इसी से आपको शब्द बना। जैसे वृक्ष से आपका क्या शब्द बनेगा, तो वृक्षा पवनम यछन्ति, पेड़ हवा प्रदान करते हैं। उसके बाद विद्यालयम है तो स विद्यालयम गच्छति, वह स्कूल जाता है। नर नर नृत्यति, वह मतलब नर क्या है, नाच रहा है। लेखनी स लेखन्या लिखती, मतलब वह कलम से लिखता है। जलम का हो जाएगा, मनुष्य जल पीता है। उसके बाद रामायणम तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। 47 नंबर है, अधोलिखिताम ग्रंथताम लेखा, मतलब इस जो ग्रंथ दिया हुआ है इसका लेखक बताना है। जैसे रघुवंशम का कालिदास हो जाएगा, महाभारतम का वेद व्यास होगा, अष्टाध्यायी का पाणिनि हो जाएगा, नीति शतकम भर्तृहरि, स्वप्रभवास दत्तम का भाषा हो जाएगा, और किराजुनिन्यम का भारवी हो जाएगा आपका। 48 नंबर क्वेश्चन है, बीमारी के कारण अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। तो आप पत्र की रूपरेखा देख सकते हैं किस तरह है। तो ये लिखा हुआ है कि सेवा में प्रधानाचार्य राजकीय उच्च विद्यालय पाकुड़, माननीय निवेदन यह है कि आज मुझे बुखार है, इसलिए मैं आज स्कूल नहीं आ सकता, तो कृपया मुझे एक दिन की छुट्टी देकर मुझ पर उपकार करें। उम्मीद है यह मेरा एक मौका होगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य। 39 नंबर जो क्वेश्चन है, ये मंजूषा दिया हुआ है आपका, इस मंजूषा को देख देख के यहाँ भरना है। तो आप देख सकते हैं खाली जगह में जो हरा हरा लिखा हुआ है वो भरा हुआ है। जैसे ये वाला जो है यहाँ आ गया, सुखम है यहाँ आ जाएगा, इस तरह आपको भर देना है। इसका हिंदी कहता है, माँ और मातृभूमि की हमें सदैव पूजा करनी चाहिए, यह हमें खुशी देती है, यह सदैव अपने धर्म का सच्चे मन से पालन करती है। मातृभूमि जिस भी तरह से हमारा पोषण करती है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। उसके बाद है यहाँ से आपको चुन चुन कर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, रामा पुस्तकम तो ये पठती हो जाएगा, यहाँ गायती हो जाएगा, गायती हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ गायती नहीं होगा, पतती हो जाएगा, पतती, ये वाला पतती, या गछंती हो जाएगा, यहाँ भारमा हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, नाट्य साहित्य की विशेषता बताना है। तो आपको नाट्य साहित्य की विशेषता आप देख सकते हैं। पहला जो है पॉइंट वो कहता है कि नाट्य साहित्य बहुत मनोरंजक होता है। दूसरा है
यह नाटक एक प्रसिद्ध मंडली है। तीसरा है नाटक में उचित रूप से 5 दृश्य शामिल है। नाटक में विभिन्न भावनाएं और रुचियां हैं और नाटक में शांतिपूर्ण वीर सौंदर्य बोध का समावेश है। तो बच्चों आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।